गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं यूपी बोर्ड 2025 का हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर किस तरीके से आएगा वो मैं आपको पूरी डिटेल आपको समझाता हूँ, किस तरीके से पेपर आता है और कितने मार्क्स के नंबर होते हैं। तो आज हम जो है वो लेकर के हाज़िर हुए हैं वार्षिक परीक्षा 2025। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 10 के लिए। टाइमिंग आपको जो है वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, यानी 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने के लिए। इसका पूर्णांक जो है वो आपका 70 नंबर का होगा। थोड़ी सी मैं यहाँ जानकारी आपको देता चलूँ। 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और ब। खंड आ में जो है वो 20 मार्क्स के यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट पर करना होंगे। अब बचा खंड ब। खंड ब में जो है 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। इनके प्रत्येक प्रश्नों के सामने उनके अंक जो है अंकित होंगे, यानी कौन सा नंबर कितने नंबर का है वो आपको करना होगा। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए आपको या तो आप सब बुक्स कर लीजिएगा या क्वेश्चन पेपर से कहीं पढ़ लीजिएगा। मैं आपको खंड बा के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बताना चाहता हूँ। तो पहला जो है वो खंड बा में जो है हमारा गद्य से व्याख्या हमारी करने के लिए आएगी। व्याख्या जो है वो आपकी 2 into 3 यानी 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के, यानी 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो पहली हमारी जो महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो है हमारी विश्वास पात्र मित्र, फिर डैश पुरुषों को करना चाहिए। फिर है हमारा दूसरा कुसंग का ज्वर, फिर डैश और उड़ाती जाएगी। तीसरा है हमारा भिन्न भिन्न धर्मों के डैश देखने में आएंगे। फिर चौथी हमारी व्याख्या है हमारी संस्कृति का डैश तत्व से ओतप्रोत है। फिर अगली व्याख्या है हमारी ईर्ष्या का यही डैश भोगनी पड़ती है। फिर है आज विज्ञापन मनुष्यों फिर डैश उपयोग को नियंत्रित थी। तो ये आपको इन व्याख्याओं को इन्हीं को आपको पढ़ लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड में आती हैं आपको, इन क्वेश्चनों को आपको व्याख्याओं को रिवाइज कर लेना होगा बहुत अच्छी तरीके से। और राइटिंग का आपको ध्यान रखना होगा, राइटिंग जो है हिंदी में बहुत ही अच्छी होना चाहिए। कुछ अंक जो हैं आपको राइटिंग पे ही मिलते हैं। अब अगला जो अंक है वो है हमारा पद का। पद में जो व्याख्या आती है वो ये भी आपकी 6 नंबर की आती है, यानी इसमें भी आपको 2 गुणा 3 यानी कि 6 अंक मिलेंगे। तो हमारी व्याख्या जो है पद की वो है चरण कमल बंदो फिर डैश तीही पाड़। फिर दूसरी हमारी व्याख्या महत्वपूर्ण है उधो मन ना भाए और ना ही जगदीश। अगली व्याख्या जो है वो है निर्गुण कौन देश सबे मति नासी। फिर है अगली व्याख्या सुनी सुंदर बैन मनो मंजुल कंज कली। तो ये भी आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको याद कर लेना होगा। और मैं आपके इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ क्या है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को पेपर को करके चले जाइएगा। तो एक व्याख्या हमारी ये भी है अतुलनीय जिसके डैश ऋण गर्जन। फिर अगली व्याख्या है सच्चा प्रेम वही फिर डैश होती है विकसित। फिर इस समाधि में छिपी फिर डैश लक्ष्मी मर्दानी की। यह आपकी व्याख्या हो गई पद की। तो इसमें से आपको 6 नंबर की व्याख्या मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अब बात करते हैं जीवन परिचय की। जीवन परिचय जो है आपका 3 + 2 यानी कि 5 अंक का आता है, और आपको एक गद्य में से करना होगा, एक पद में से करना होगा। 3 अंक की जीवन परिचय होती है और 2 अंक में आपका उनकी कीर्ति वगैरह रचना वगैरह होती हैं। तो गद्य में हमने जो ली हैं वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरी है हमारी जयशंकर प्रसाद। तीसरे है जय प्रकाश भारती, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पद में जो है वो आपकी सूरदास है, दूसरी हमारी तुलसीदास है, तीसरी हमारी महादेवी वर्मा है, और चौथी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से आपको व्याख्या वो जीवन परिचय करना होगी। 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं।
5 अंक जो है गद्य के लिए और 5 अंक जो है पद्य के लिए निर्धारित होंगे। अब बात करते हैं हम संस्कृत गद्य की। इसमें भी आपको 2 नंबर का आपको संदर्भ देखना होगा और 3 नंबर की व्याख्या करना होगी। 5 अंक की आपको व्याख्या करना है, यानी 2 आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगी, एक गद्य से और एक पद्य से। तो हमारी गद्य की जो व्याख्या है वो ये है, वाराणसी सुख पियाता, फिर डैश बहु प्रशंसती। फिर अगली व्याख्या है, ऐसा नगरी डैश भाषायाँ कराती। फिर यहाँ नगरी विविध धर्माणा डैश परिपात यति। फिर अहम असिया डैश पंडिता भवती। फिर है अस्मांक संस्कृति, फिर डैश आचार्य दृढ़ता चेती। तो ये हमारी जो है 5 आपकी व्याख्या हैं। इनको 5 व्याख्याओं को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इन्हीं में से आपको बोर्ड में मिलती हैं, यानी इन्हीं में से रिपीट होती हैं। अब बात करते हैं पद की। पद का मतलब यानी कि इसमें आपको श्लोक यानी 2 लाइनों की आपको श्लोक की व्याख्या करनी होगी। इसमें भी आपको 5 नंबर अंक निर्धारित हैं। 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना होगा और 3 नंबर की व्याख्या करना होगी। तो इसमें हमने जो लिया है वो महत्वपूर्ण अंक जो है वो नीर, छरी, पाल, मिस्ती का, फिर मरण, मडल, केन, मियते, फिर बंदना, मरणा ही वीरता, सर्वभवंती डैश 2 की भाग भवेते। फिर अगली जो है वो है किस विकृत, फिर सबतो मित्र मरीसाणत। तो इसको मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से। तो इन व्याख्याओं को आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना होगा, और ये भी मैंने वही निकाली हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीट होती हैं। अब आगे थोड़ा सा और है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक पुस्तक से जो है आपको श्लोक कर लेना है। श्लोक का अंक जो है वो 2 होंगे। तो 2 नंबर का जो है वो आपका श्लोक है, तो आपको 2 करके जाना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हम याद करके जाते हैं वही उसी की व्याख्या पद में यानी श्लोक में पूछ ली जाती है। तो आपको 2 आपको श्लोक करना होंगे 2 नंबर के। फिर उसके बाद में जो है संस्कृत प्रश्न उत्तर होंगे, 1 अंक के 2 आएंगे। पैसे तो दिए होंगे 3 या 4 दिए होंगे, उसमें से आपको 2 करवाएगा। संस्कृत में प्रश्न होंगे, संस्कृत में ही आपको आंसर देना होगा। फिर अगला अंक जो है वो आता है रस आपको हास रस और करुण रस पढ़ लेना। पहले आपको डेफिनेशन आती थी, मगर अब डेफिनेशन नहीं आती, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल और डेफिनेशन इसकी कर लेना होगी। रस हैं आपके हास रस और करुण रस। अलंकार में भी आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ लेना है, क्योंकि अब जो है वैसे डेफिनेशन आती थी मगर अब नहीं आती, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। तो अलंकार आपको पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। फिर छंद जो हैं वो हैं आपके 2, रोहा और सोरठा। इन दोनों में से आपको आन करना है। कभी कभी पहले तो जो है आपकी व्याख्या परिभाषा आती थी और एग्जाम्पल आता था लिखने के लिए, मगर अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे जी। हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग पढ़ना है, समास पढ़ना है, तत्सम पढ़ना है और पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। तो ये सब जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं। पहले जो है अलग अलग आते थे, मगर अब जो है अब अलग अलग नहीं आते हैं, अब आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा पत्र जो है, पत्र के अंक हैं 4। इसमें हमने जो निकाला है वो महत्वपूर्ण है, शुक्ल मुक्ति हेतु है। फिर दूसरा जो है स्वास्थ्य विभाग को गंदगी का लिए एक पत्र लिखना है, और जन्मदिन पर, किसी का जन्मदिन है तो उसका हैप्पी बर्थडे पर हम कैसे लिखेंगे। फिर अगला अंक आता है निबंध का। निबंध जो है वो आपका 7 नंबर का आता है। तो हमने जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उसके निबंध के वो हमने लिया है स्वदेश प्रेम, एक है विज्ञान वरदान या अभिशाप, अगला है प्रदूषण, और चौथा जो है स्वच्छ भारत अभियान। तो इनमें आपको 1-2 बार आपको पढ़ लेना है, इन्हें याद न करिएगा, क्योंकि अपने ही शब्दों में आपको लिखना होता है। याद करेंगे इसमें खाली टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बस खाली पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, बस आपको वहाँ पर जाकर अपने दिमाग से कर देना है। फिर अगला जो आता है वो आता है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट जो है हमारा कालखंड है, ये आपको 3 नंबर के, इसमें 3 अंक निर्धारित हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। जो हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो हमने जो निकाला है वो है हमारा महाराणा प्रताप यानी नायक का चरित्र चित्रण, और दूसरा जो है वो है दौलत या भामाशय। इन दोनों में से आपको एक पढ़ना होगा, चरित्र चित्रण। और अगर आप ये नहीं करते तो आपको सर्ग पढ़ लेना है।
सर्ग जो है वो आपका अरावली का एक तृतीय सर्ग और चतुर्सर्ग, इन में से आपको एक करना लेना, यानी पढ़ना है आपको, अगर वहाँ पर जा कर के जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगे वो आपको कर देना है। तो आई होप आपको सब समझ में आ चुका होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन आपको निकाले हैं, बस आप इसी को देख करके पढ़ करके याद चले जाइएगा और क्वेश्चन पेपर को हल करिएगा। इसमें आपको 20 प्लस 50 है, यानी 17 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से आपको। थैंक यू। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा। सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।